ये तीन ऐसे महान संत हैं जिन्होंने पूरे विश्व को शांति का संदेश देने का काम किया। तत्पश्चात हमारे और आपके जीवन में शिक्षा के जोत जलाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले जी, माता सावित्रीबाई फुले जी। तत्पश्चात बोधिसत्व सिंबाला कॉलेज डॉक्टर बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर जी, जिन्होंने ये भारत का संविधान लिख करके हमको आज एक बेहतर जीवन दिया, उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ। साथ ही साथ हमारे रहबर मान्यवर साहब कांसीराम जी, शायद आज मान्यवर साहब कांसीराम जी नहीं होते तो हम बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के वह तमाम बहुजन महापुरुष जिन्होंने हमको दास्ता की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी, उन महापुरुषों के बारे में हम नहीं जान पाते। तत्पश्चात हमारे भीम आर्मी के संस्थापक बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, आज उनको कौन नहीं जानता, लगभग जानते हैं ना सब। साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ के धरती में बहुजन समाज की लड़ाई को लड़ने वाले, अग्रणी भूमिका निभाने वाले बड़े भैया राजकुमार जांगड़े जी और बड़े भैया दिनेश आजाद जी, और उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला ये आपके बीच में कोई नेता नहीं है, आपका बेटा है। साथ ही साथ मेरे साथ चल करके मेरे साथी जो आए हैं, भाई भैली आला जी, भाई संतोष जी, भाई पीताम्बर बंजारे जी, और इस मंच में उपस्थित आप तमाम जनप्रतिनिधिगण, आप सभी को मैं सादर क्रांतिकारी जय भीम कहता हूँ। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के आयोजक कमेटी, गांव के प्रथम नागरिक और जनपद पंचायत के प्रथम नागरिक, आप दोनों को मेरा क्रांतिकारी सलूट है कि आपने आज ये ऐतिहासिक दिन का घोषणा किया और बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापित करने का काम। कम शब्दों में बात रखने की अनुमति मिली है तो मैं ज्यादा नहीं, आपने बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित की है तो आपको पता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे लिए अनगिनत कार्य किए। जिस समय हमारा समाज गुलामी की दास्ता से पीड़ित था, उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अथक संघर्ष करके ये भारत का संविधान लिखने का काम किया। जिनको स्कूल के बाहर बैठाया गया, जूतों के बीच में बैठाया गया, जिनके लिए पार्लियामेंट वो संसद भवन के दरवाजे तक बंद कर दिए, उन्होंने अथक संघर्ष करके ये संविधान लिखा। साथ ही साथ उनके साथ में कंधा से कंधा मिलाकर उनके साथ देने वाली माता रमाबाई अम्बेडकर, जिनका योगदान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी से कम नहीं है। माता रमाबाई अम्बेडकर जी ने अपने चार बच्चों को कुर्बान कर दिया हमारे तन में ये बेहतर कपड़ा रखने के लिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आज हम ये कपड़ा जो पहन रहे हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब इस संविधान सभा में जाने की उनकी समय थी, उस समय उनके बेटे का मृत्यु हो गया था, तो अपने बेटे को जो है कफन तक नहीं दे पाए। क्यों? अगर उस दिन बाबा साहब वहां रुक करके कफन दे देते अपने बेटे को तो हमारे तन में ये कपड़ा नहीं होता। ये बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का योगदान है। माता रमाबाई ने वो दुख झेल करके आज आपके और हमारे जीवन में जो खुशियों की कहानी है वो माता रमाबाई अम्बेडकर के त्याग की निशानी है। हमारे
जीवन में जो शिक्षा थी, ये कलम शिक्षा की निशानी है, वो भी माता सावित्रीबाई फुले की कहानी है, दुख भरी कहानी है। ज्यादा कुछ न कहते हुए आपको मैं अंतिम शब्दों में ये कहूंगा कि आज के परिस्थिति में हमारे लोग मंदिरों में भगवान ढूंढने जाते हैं। मैं जाहिर सी बात ये कहना चाहूंगा, अगर ये संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा होता तो आप सब और मैं किसी गटर में खाना ढूंढ रहे हो। आज की परिस्थितियां वही है। आज हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे पेन रखते हैं, अच्छे पढ़ाई लिखाई करते हैं, एसपीटीएस में कलेक्टर बनते हैं, तो कुछ लोगों को की पेट में दर्द होता है। आज जिन धर्मों की बात, मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन धर्मों की किताब को उठाकर देखना, ये मेरी माता बहनें जो सामने में बैठी हैं, इनको जो है घूंघट से निकलने की आजादी नहीं देता है। आज हमारी लकेश्वरी देवा लहरे जी आज जनपद अध्यक्ष बनी है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, किसी धर्म की देन नहीं है। और आज भी आप किसी भी धर्म की किताब को उठाकर देखना, वो महिलाओं को घूंघट से निकलने की आजादी नहीं है। लेकिन इस संविधान के बदौलत आज इस देश की महिलाएं एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, डीएम और इस देश के राष्ट्रपति भी और प्रधानमंत्री भी बनने की ताकत रखते हैं, वो संविधान की देन है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अपने मौलिक अधिकार केवल इसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक को अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करें, ताकि वो अपने अधिकारों के प्रति सजग हो जाए और किसी दूसरे को उनके अधिकारों का हनन करने का अवसर प्राप्त न हो। हम हमेशा से समाज के लिए अग्रणी भूमिका में खड़े होकर के लड़े हैं इस संविधान के लिए। तो मैं बेटा बन करके आपके समाज की आवाज को हमेशा उठाता रहूंगा। और मैं कोई नेता नहीं हूँ, समाज का बेटा हूँ, इसलिए आपके बीच में आया हूँ। मुझे और अगली जगह में जाना है, तो इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी को कुछ जय हो।